ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक समझ रहे हैं हम गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए अभी तक के क्लासेस में हमने काफी सारी बातें समझी है। परमपिता शिव स्वयं इस सृष्टि पर आकर के गीता के भगवान का परिचय दे रहे हैं और उन्होंने जो परिचय दिया है या किस तरह से गीता का भगवान किस रूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, उसकी पूरी जानकारी का उत्तर हम इस टॉपिक में अभी तक जो समझे हैं, जैसे कि परम पिता का नाम, रूप और उनका धाम परम धाम। जब वे इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका वो धाम अर्थात जिस तन का वे आधार लेकर कार्य करते हैं, तो वही साकार शरीर ही उनका साकार धाम भी है और वही सबकी सद्गति भी करने के निमित्त बनता है। इसी तरह से पिछले हफ्ते की क्लास में हमने परमपिता परमात्मा का साकार में अवतरण काल समझा और इसमें जैसे कि परमपिता साकार में आते हैं तो इस सृष्टि पर किस समय आते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, उसके बारे में जो भगवत गीता में भी श्लोक मिलता है, चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, इसमें भगवान के कार्य की समय की निशानी बताई हुई है और इसमें जो शब्द आया हुआ है संभवामि युगे युगे, धर्म ग्लानि के समय दुराचारियों का विनाश करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर परिवर्तन करने के लिए आते हैं। ये तो उनका कार्य का उद्देश्य हुआ और आने का समय बताया हुआ है संभवामि युगे युगे। इस बात के लिए भक्ति मार्ग में या शास्त्रों में एक गलतफहमी निर्माण हुई है, जिससे हमने स्पष्ट प्रूफ के साथ समझा है कि संभवामि युगे युगे इसका मतलब शास्त्रों में ये समझा गया कि भगवान हर युग में आते हैं। युगे युगे ये दो शब्द से हर युग में भगवान आते हैं ऐसा अर्थ निकाल लिया गया, लेकिन इस अर्थ से कई प्रश्न निर्माण होते हैं, जैसे कि अगर 4 युग है जो कि शास्त्रों में भी वर्णित है, तो फिर 4 युग में हर युग में यदि भगवान आए होते तो 4 युग में 4 ही अवतार होने चाहिए, लेकिन शास्त्रों में 10 अवतार 24 अवतार के रूप में 13 अवतारों का गायन या मान्यता कैसे आ गई। दूसरी बात, मनुष्य एक जन्म में अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पाते क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो कमजोर होती है, लेकिन भगवान जो सर्वशक्तिवान है उनको अपना कार्य करने के लिए बार बार इस सृष्टि पर आने की आवश्यकता नहीं है। वो इस सृष्टि पर एक ही बार आकर इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो शास्त्र में जो अनेकों अवतारों की बात दिखाई गई है ये गलत है। दूसरी बात, कोई भी पिता बच्चों के लिए बनाया हुआ जो मकान है वो थोड़ा बहुत अगर पुराना हो जाए तो उसे पूरी तरह बिगाड़ के नया क्यों बनाएंगे। इसी तरह जब सृष्टि रूपी मकान थोड़ा खराब है, जैसे युगों में युग बीतते गए
तो थोड़ा सृष्टि रूपी मकान में परिवर्तन हुआ जरूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरह से मकान तोड़ा जाए। और ये तभी होता है जब कलयुगांत में सृष्टि का पूरा पतन होता है। तो इसका मतलब भगवान भी जब इस सृष्टि परिवर्तन के लिए आते हैं, साकार में आधार लेते हैं साकार का, तो वो जो अवतरण का उनका समय है, वो समय भी कलयुग के अंत का है। और संभवामि युगे युगे इस शब्द का अर्थ भी वास्तविक रूप से यही है। युगे युगे अर्थात दो शब्द आए तो दो युगों के बीच में भगवान इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं, अवतरण करते हैं और साकार का आधार लेकर इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। वो समय है कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का समय। और उसी समय में आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, जो समय ही भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। अर्थात जब कलयुग में पूरी तरह घोर अज्ञान अंधकार फैल जाता है, तो उसी समय परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं और नया सतयुग रूपी सवेरा लाने के लिए जिस साकार तन का आधार लेकर वो प्रत्यक्ष होते हैं, उसी के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन भी करते हैं। ये तो हो गया जो हमने पिछले हफ्ते के क्लास में परमपिता के साकार अवतरण काल को समझा। अभी आगे आज के क्लास में हम समझते हैं कि किस तरह से परमपिता इस सृष्टि पर आकर के परिवर्तन करते हैं और कलयुगी पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये जो साकार में अवतरण का काल है, अर्थात उस साकार के द्वारा, जो कि हमने इसके पहले भी इस प्रश्न का उत्तर समझा है कि गीता का भगवान कौन? परमपिता शिव ही वास्तव में गीता का भगवान है, जो मनुष्य मात्र के जीवन को परिवर्तन कराते हैं। लेकिन वो किसके द्वारा कराते हैं? शास्त्रों में इस बात को समझा गया श्री कृष्ण, लेकिन इस बात का उत्तर हमने समझा है कि वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और इसके अलावा काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं। वास्तव में गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, बल्कि जो निराकारी स्टेज वाला परम पिता के अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता ऐसे सर्व गुणों को अपने में जो आत्मसात कर लेते हैं, वो शंकर, जिनका नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा है, वही वास्तव में गीता का भगवान है। और इस तरह से उनके द्वारा ये सृष्टि परिवर्तित की जाती है। परमपिता शिव उस साकार माध्यम के द्वारा कैसे सृष्टि परिवर्तन करते हैं, उस संबंधित ही यहाँ एक श्लोक लिया हुआ है। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 7। श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि कल्प के अंत में और कल्प के आदि में, ये दो शब्दों में ही इस सृष्टि के परिवर्तन का समय बताया हुआ है कि कल्प के अंत में कल्पक्षय, अर्थात कल्प के अंत में, कल्प का अंत होता है कलयुग में, जो कि चौथा युग है कल्प का। और इस कलयुग के अंतिम समय में परमपिता शिव अपनी साकार जिस प्रकृति का आधार लेते हैं, जिसके लिए हमने समझा है प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, या प्रकृति को अधीन करके
परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो जो साकार तनधारी है परमपिता शिव और वो साकार जिस शंकर का आधार लेते हैं, इन दोनों की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में सभी मनुष्य आत्माएं अपना सर्वस्व त्याग कर आने वाली नई दुनिया के लिए, अर्थात जो सतयुग शुरू होने वाला है, नया कल्प शुरू होने वाला है, उस नए कल्प में प्रारब्ध पाने के लिए सर्वस्व त्याग करती है और उस परमपिता शिव शंकर जो साकार निराकार की प्रवृत्ति है, उनके द्वारा ज्ञान का अलौकिक जन्म पाते हैं और फिर पूरी तरह से अपना सर्वस्व त्यागा परमपिता और अर्थात शिव और शंकर के उस साकार प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञान की दृष्टि से अलौकिक जन्म प्राप्त किया और उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन कर लेते हैं ताकि उस नए कल्प में वो ऊंचा प्रारब्ध पा सके। और ये जो परिवर्तन करते हैं अपना, वही मनुष्य आत्माएं अर्थात ये सुधरी हुई जो आत्माएं हैं, वो उनके द्वारा नए कल्प की शुरुआत होती है। और इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमपिता शिव अपने साकारी तो निराकारी रूप में कलयुग के अंत में ही आते हैं और इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में गाया तो जाता है कि भगवान पतितों को पावन बनाने वाले हैं, लेकिन वो किस तरह से कब पतितों को पावन बनाते हैं वो जानते नहीं है। तो इस बात को ही परमपिता इस सृष्टि पर आकर स्वयं समझा रहे हैं। कलयुग के अंत में ये जो सृष्टि पतित बनी हुई है, कल्प के अंत में, तो इस समय ज्ञान के द्वारा अलौकिक जन्म प्राप्त करके मनुष्य आत्माएं अपना जो परिवर्तन करती है, ज्ञान के द्वारा अपने आप को सात्विक बनाती है, परमपिता की छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में, और वही जो आत्माएं पावन बनती है वो फिर नई सतयुगी दुनिया में नए कल्प में पहुंच जाती है। अब इससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि सबसे पतित आत्माएं तो कलयुग अंत में बनती है, तो जरूर परमपिता इन आत्माओं के परिवर्तन के लिए भी कलयुग अंत में ही आते हैं। हर युग में साकार स्वरूप धारण करने की परमपिता को आवश्यकता ही नहीं है। ना ही परमपिता मनुष्यों की तरह अनेक जन्म लेते हैं। अब वो एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं, संभवामी युगे युगे के अनुसार कलयुग अंत सतयुग की शुरुआत के बीच में आकर सारे मनुष्य आत्माओं को नंबरवार भगवान के ज्ञान से मनुष्य आत्माएं पावन बनती है और नई दुनिया की शुरुआत होती है। अब ये तो हमने परमपिता के साकार में आने का, अवतरण का काल अर्थात उनका इस सृष्टि पर आने का समय, किस तरह से वो साकार में आकर के परिवर्तन करते हैं अर्थात अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, उसे समझा। अभी आगे हम समझते हैं कि परमपिता साकार में अवतरण लेते हैं। साकार तनधारी को तो हमने समझा, लेकिन वो तनधारी इतनी बड़ी सृष्टि में कहाँ का वासी होगा? इतनी बड़ी सृष्टि में गीता के भगवान किस देश में, किस स्थान पर कार्य कर रहे होंगे, तो उसका भी परिचय गीता के भगवान ने स्वयं दिया है। क्योंकि है हमने समझा
कि भगवान का परिचय भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता, तो स्वयं ही इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उनके अवतरण का जो स्थान है इतनी बड़ी सृष्टि में कौन सा है। अब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं जो सोचना पड़े कि भगवान सृष्टि पर कहाँ आते होंगे। सारी सृष्टि में जितने भी देश है उन सब देशों की तुलना में सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता भारत देश में है। इसीलिए परमपिता का जो अवतरण का देश है अर्थात इस भौतिक सृष्टि में उनका जो अवतरण का स्थान होगा वो भारत ही है। और वो जरूर है, जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बहुत सारे तीर्थ स्थान है, काशी, अयोध्या, मथुरा, और ये अविनाशी माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, प्राचीन भी माने जाते हैं। तो ऐसी भूमि जहाँ तीर्थ क्षेत्रों की जहाँ भरी हुई है, ऐसे भारत में ही जहाँ पवित्रता की मान्यता दी जाती है सबसे ज्यादा, ऐसे भारत देश में ही भगवान आते हैं। ये तो भारत देश की खासियत हो गई। एक तो आध्यात्मिकता, दूसरा पवित्रता, और सबसे ज्यादा भक्ति भावना भारतवासियों में ही अन्य देशों की तुलना में होती है। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि भगवान भारत में आते हैं, लेकिन भारत देश कोई छोटा तो नहीं है। इतने बड़े विशाल भारत देश में, और केवल यहाँ जड़ जमीन की बात नहीं, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो स्थान का आधार तो लेते हैं, लेकिन स्थान में भी किसी भी चीज का महत्व होता है व्यक्ति के द्वारा। स्थान से भी स्थान की महानता तो तब होती है जब वो व्यक्ति महान कार्य करे। तो इस अनुसार भारत देश में भी कौन ऐसा भारतवासी है जो स्वयं भगवान का आधार बनता है, क्योंकि यहाँ केवल जड़ जमीन के कोई टुकड़े की बात नहीं है, बल्कि कोई चैतन्य व्यक्ति की बात है। और वो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। भक्ति मार्गीय नामों के अनुसार तो हमने इस बात को समझा कि परम पिता जो शंकर का आधार लेते हैं, और वही शंकर का नाम परम पिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन ये कोई काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं, कोई काल्पनिक स्थान नहीं। तो यहाँ भारत भी जो देश कहाँ है, तो यहाँ भारत देश में भी कोई ऐसा भारतवासी है जो कि उस देश की महानता को बढ़ाता है। तो वो चैतन्य देश कौन है, इसके बारे में ही भगवत गीता में एक श्लोक आया हुआ है, जिसके लिए देश इस शब्द के लिए ही भगवत गीता में क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया है। 13वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर फर्स्ट श्लोक है, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। अर्थात हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथी महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको वह विद्वान क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो यहाँ भगवत गीता में जो उल्लेख आया हुआ है क्षेत्र के रूप में, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। ऐसा कोई शरीरधारी है
जिसे क्षेत्र कहा है, और वो क्षेत्र को जो जानता है उसे विद्वानों ने क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा है। अर्थात यहाँ ये बात स्पष्ट है कि भारत देश में भगवान आते हैं, लेकिन भारत देश में भी किस साकार स्तनधारी का भगवान ने आधार लिया है उसे जानना जरूरी है। अब यहाँ फिर प्रश्न उठता है, शरीर रूपी क्षेत्र को जानना अर्थात क्या? यहाँ तो अपने शरीरों की जानकारी रखने वाले या शरीरों के विश्लेषण में जाने वाले तो कई ऐसे लोग हैं, जैसे कि जो यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है, शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो फिर दुनिया में एक ऐसा तबक्का है जैसे कि डॉक्टर्स, वैद्य, ये तो शरीरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या उन डॉक्टर्स या वैद्य सभी को क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाएगा? भगवत गीता में यहाँ पर इस तरह से शरीरों के विश्लेषण में जाने के हिसाब से तो नहीं बोला, क्योंकि भगवान भौतिकता से परे है, तो वो फिर भौतिक दुनिया के आलोड़न की बातें नहीं करेंगे। यहाँ वास्तविकता जैसे शरीर को जानना मतलब कोई जड़ शरीर जो पंच तत्वों का पुतला है मिट्टी का, उसे जानने की, या कोई ऐसा जो मृत शरीर उसके विश्लेषण में जाने की बात नहीं है, बल्कि शरीर का महत्व तो उससे है जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। वो शक्ति अगर न रहे तो शरीर का महत्व नहीं। शरीर रूपी मिट्टी के पुतले को तो तुरंत नष्ट करने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं। तो महत्व इस शरीर का तब है जब उसमें आत्मा प्रवेश है और वो चैतन्य शक्ति के द्वारा ये शरीर रूपी पुतला चलता है। तो यहाँ भगवत गीता में क्षेत्र को जानने की जो बात कही हुई है, वो वास्तव में कोई ऐसी शरीरधारी आत्मा जो उस शरीर को चलाती है और वो आत्मा उस शरीर के द्वारा ऐसा कार्य करती है जो कि परमपिता का आधार बनती है। तो उस पर्टिकुलर, उस निश्चित शरीर रूपी क्षेत्र को जानने की बात है जिसका आधार स्वयं परमपिता लेते हैं। तो यहाँ पर यही वास्तविकता है कि उस शरीर रूपी क्षेत्र को जानना वही क्षेत्रज्ञ है, और इसी अनुसार यहाँ पर परमपिता परमात्मा के लिए भी ये बात है कि वो किस शरीर रूपी क्षेत्र का आधार लिए है। परमपिता शिव जो है वो तो ज्योति बिंदु को आत्माओं के पिता है। अब वो परमपिता किस शरीर का आधार लेते हैं, तो उसके बारे में ही यहाँ जानना जरूरी है कि भारत देश में भी भगवान आए तो वो चैतन्य भारत कौन है, क्योंकि यहाँ जड़ जमीन की बात नहीं। इसी तरह से शरीर रूपी क्षेत्र को जानना अर्थात कोई जड़ शरीर की बात नहीं, बल्कि चैतन्य, जैसे भारत देश में भी कोई चैतन्य व्यक्ति है और वो चैतन्य व्यक्ति वही चैतन्य भारत, उसे जानने की बात है। अर्थात परमपिता जब इस सृष्टि पर आएंगे तो इतनी सारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से किसी न किसी एक शरीरधारी के द्वारा
इस सृष्टि की सारी मनुष्य आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और वो जो चैतन्य शरीरधारी है उसके द्वारा ही इस पतित सृष्टि को पावन सतयुगी दुनिया बनाते हैं। परम पिता के कार्य का उद्देश्य तो हमने पहले भी कई बार समझा कि इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए ही परम पिता आते हैं, लेकिन वे निराकार है तो उनको आधार लेना होता है, और वो आधार लेते हैं वो शरीर जो है वही चैतन्य भारत है, और उसी के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन किया जाता है। तो जरूर उस शरीर का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि स्वयं भगवान ने उस तन को अर्थात उस शरीर रूपी रथ को अपना आधार बनाया। तो यही सबसे भाग्य की बात है। और वो जो शरीर रूपी रथ है वो परम पिता शिव का भी कर्म क्षेत्र है। अर्थात इस सृष्टि पर आने के बाद परम पिता इस सृष्टि परिवर्तन का जो दिव्य कर्तव्य करते हैं, जो कहा है जन्म कर्म च में दिव्य, उनका जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। तो उस दिव्य कर्तव्य को समूल सृष्टि के परिवर्तन के लिए जो परम पिता ने आधार लिया है, तो शरीर और शरीरधारी भी भाग्यशाली है। और उस शरीर रूपी क्षेत्र को जिसका स्वयं परम पिता ने आधार लिया है, तो उस क्षेत्र को जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं भगवान ने उस शरीर का आधार लिया, तो वो शरीरधारी भाग्यशाली। और परम पिता को हम उसी शरीरधारी के द्वारा ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। और परम पिता उसी शरीरधारी के द्वारा सारी सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, तो जरूर वो शरीरधारी भाग्यशाली है। और उसे जानना यही उद्देश्य भगवत गीता में भी बताया हुआ है, जो 13वें अध्याय का ही दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2, ये श्लोक है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मत्तम मम। अर्थात हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वो इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो इस श्लोक में ये बात बताई है कि भगवान तो जितने भी प्राणी शरीर का आधार लेते हैं, परम पिता तो उन सब का ज्ञानी है, लेकिन यहाँ पर जिस पर्टिकुलर शरीर के द्वारा भगवान कार्य करते हैं, जो बताया इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात परम पिता जिस शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, उस देह को शरीरधारी को पर्टिकुलर वो कौन चैतन्य भारत है, वो कौन ऐसा शंकर वाली आत्मा वो शरीरधारी है जिसके द्वारा भगवान इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, तो उस शरीरधारी को जानना भी सबसे महत्वपूर्ण है, और वो भाग्य की भी बात है। अब उसे कैसे जानेंगे, उसका परिचय भी भगवान स्वयं ही आकर के देते हैं कि आखिर वो शरीरधारी भी कौन है। और इसमें ये बात बताई कि परमपिता शिव वो चेतन शरीर अर्थात शंकर
अर्थात ही जो परम पिता शिव का कर्म क्षेत्र है उसके सहित जानना, वही ज्ञानी कहा जाएगा, अन्यथा अज्ञानी है। भगवत गीता में ये बात स्पष्ट, जो हमने 2 श्लोक देखे, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि विद्वान भी इस बात को कहते हैं कि उस क्षेत्र को जानना चाहिए, और भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञाता है उसका ज्ञान रखना, अर्थात उसको जानना, यही सच्चा ज्ञान है। और यही जो चैतन्य शरीरधारी है, अर्थात शंकर, जिनका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, जिनकी प्रकृति के द्वारा मिलाप करके परम पिता शिव सृष्टि परिवर्तन का कर्म करते हैं, तो वो कर्म क्षेत्र है और वही भारत देश है। अब आज भारत देश में सब नारे तो लगाते हैं, भारत माता की जय। अब भारत माता की जय अर्थात भारत माता अकेली तो नहीं होगी, जरूर उसके पीछे कोई पिता जरूर है। तो इस आधार से ही वो पिता कौन है जो भारत माता का नाम बाला करवाता है, तो उस पिता को ही वास्तव में भूल गए। ये जो भारत माता को बनाने वाला जगत पिता है शंकर, उस प्रैक्टिकल स्वरूप को भारतवासी और सर्वसाधारण रूप से सभी मनुष्य मात्र ही भूल गए, और जो सावरा सलोना कृष्ण बच्चा है वही याद रह गया। तो वास्तव में जो जगत पिता शंकर है, परम पिता शिव, जिसके द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करते हैं, वो जगत पिता शंकर ही परम पिता शिव का साकार स्वरूप कहलाता है। वही चैतन्य भारत है, वही क्षेत्र है, और उसको जानना वो वास्तव में सच्चा ज्ञान है। अब जैसे हमने समझा कि परम पिता शिव अर्थात स्वयं भगवान का जो आधार बना, तो जरूर वो रथधारी, वो शरीरधारी, वो चैतन्य भारत, वो शंकर जो अभी प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर मौजूद है, और परम पिता शिव उनके द्वारा गीता ज्ञान देकर जो सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो जरूर ही वो रथ भाग्यशाली है, और उसको जानना ये भी सौभाग्य की बात है। अब उससे जानना अर्थात उसका वास्तविक रूप क्या है, शास्त्रों में उनका वर्णन किस तरह है, और प्रैक्टिकल में वो किस तरह कार्य करते हैं। शंकर के लिए माना जाता है कि वो जगत पिता है, आदि देव है। पुराणों में, भक्ति में शंकर की इसी रूप में, जगत पिता आदि देव के रूप में महिमा गाई जाती है। तो सिर्फ क्या हिंदू धर्म वाले ही मानते हैं, या तो सिर्फ वो भारत पिता है? जगत पिता कहाँ है, तो जरूर वो सारे विश्व का भी पिता है। वो किस तरह से, तो उनके वास्तविक स्वरूप को हम अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे। बाकी आज के क्लास में हमने जो बातें समझी है, जैसे कि उस शरीर रूपी क्षेत्र को जानना चाहिए, वो चैतन्य भारत ही वास्तव में परमपिता भारत देश में आते हैं, तो इस भारत जड़ जमीन का क्या महत्व है, और जिस चैतन्य भारत का भगवान आधार लेते हैं उनका क्या महत्व है, इसे VCD में जो भगवान ने स्वयं इन बातों को स्पष्ट किया है, तो कुछ उल्लेखों के द्वारा समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। सबसे पहले है कल्प के आदि में इस सृष्टि की शुरुआत
किससे हुई? जो हमने शुरू में श्लोक समझा, कल्पादो और कल्पक्षय, इस अनुसार वो साकार माध्यम ही किस तरह से परम पिता शिव उसके द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। VCD नंबर 2375, VCD नंबर 2375, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये सारा मनुष्य शक्ति रूपी संसार, सभी मनुष्य मात्र एक टाइम ऐसा आता है मनुष्य शक्ति रूपी चक्र में, जब 500-700 करोड़ मनुष्य उन सब की आत्माएं उस मनु को ही फॉलो करती हैं। मनन चिंतन मंथन करके उसे अपना बाप मानते हैं, मनुष्य शक्ति का बाप, जिससे हर मनुष्य मात्र को पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार आत्मा का वर्षा मिलता है। इसलिए 500-700 करोड़ आत्माएं जब महाविनाश कहो, महामृत्यु का समय कहो, कल्पांत काल कहो, उस समय सभी मनुष्य आत्माएं उस बात को पहचानती हैं कि ये मनुष्य शक्ति का बाप है। जो मनुष्य शक्ति का बाप जगत पिता कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है। वो सारे जगत का स्वामी, जिस बीज रूपी स्टेज में पूजा जाता है, वो बीज रूपी स्टेज की यादगार भारत में खास शिवालय के रूप में, जहाँ शिवलिंग की खास पूजा की जाती है, ऊंचे से ऊंचे भगवंत के रूप में, वो मनुष्य शक्ति की बीज रूप आत्मा बीज रूप धारण कर लेती है, जिस बीज से नए कल्प में नया मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष पैदा होता है। आगे है, भारत सिर्फ स्थान की बात नहीं, चैतन्य व्यक्ति है। VCD नंबर 1536, VCD नंबर 1536, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है।
परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारा मान कम कर दिया। स्थान जड़ होता है या चैतन्य होता है? स्थान जड़ होता है और कृष्ण चैतन्य था या जड़ था? कृष्ण चैतन्य आत्मा का नाम है या जड़ स्थान का नाम है? चैतन्य आत्मा का नाम है कृष्ण। तो चैतन्य के साथ जड़ स्थान को क्यों बोला? भारत तीर्थ स्थान और कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में भारत भी चैतन्य आत्मा है। जिस भारत में भगवान आते हैं वो ही गीता का भगवान है। परंतु भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाप की बदली बच्चे का नाम डालने से मान कम हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी शिव के मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाते। क्योंकि सबका सदगति दाता एक शिव बाबा है जो निराकार है। अगला पॉइंट है शिव बाप चैतन्य भारत में ही आते हैं। वीसीडी नंबर 2190, वीसीडी नंबर 2190, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो शिव बाप एक में ही आते हैं और वो एक कौन है जिसमें आते हैं? भारत में ही आते हैं। भारत शिव ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा जड़ भारत की जमीन में आते हैं। जमीन जड़ है या चैतन्य है? तो जड़ में आते हैं, है? जरूर चैतन्य में आएगा। जितने भी प्राणी मात्र हैं उन प्राणी मात्र में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। और मनुष्यों के बीच में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो तो शिव है। परंतु वो शिव जिसमें प्रवेश करता है वो वेद के जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारा बन जाता है। निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु से न्यारा बन जाता है। ऐसे में प्रवेश करता है तो वो चैतन्य भारत है। भारत शब्द का अर्थ है भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है उसका नाम भारत पड़ता है। संगम युग की यादगार है।
संगम युग में जब से वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, ज्ञान की रोशनी का ही मनन चिंतन मंथन करती है। इसलिए नाम पड़ता है भारत। तो भारत में ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और किसी मनुष्य आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं होते। जब प्रत्यक्ष होते हैं उसी समय प्रत्यक्ष होने की यादगार महाशिवरात्रि गाई हुई है और वो भारत में ही होती है, दूसरे देशों में नहीं होती है। अगला पॉइंट है, शिव बाप भारत में ही आते हैं। VCD नंबर 1802, VCD नंबर 1802 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा ने समझाया भारत खंड अविनाशी खंड है। क्यों? और दूसरे जो खंड हैं, क्रिश्चियन खंड, मुस्लिम खंड, इस्लामी खंड, बौद्ध खंड, ये अविनाशी क्यों नहीं है? ये समुद्र के गर्त में क्यों समा जाते हैं? भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता? भारत में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं भारत में? हैं? भारत में भगवान इसलिए आते हैं कि जितना भारतवासी पवित्रता को महत्व देते हैं, इतना दूसरे धर्म खंड वाले प्योरिटी को उतना महत्व नहीं देते। ये बात कितनी अच्छी है समझाने की। आगे है, क्षेत्र को जानना चाहिए। जो चैतन्य भारत है वही क्षेत्र है, उसको जानना चाहिए। VCD नंबर 2344, VCD नंबर 2344 3 घंटा 10 मिनट 3 आवर्स 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसलिए बोला गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम, इदम नहीं, क्या बोला गीता में? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्याभिधीयते। ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या? युद्ध क्षेत्र में, ये युद्ध क्षेत्र है। ये कैसा कुंड है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। ऐसा कुंड है जिसमें सबका विनाश, सब स्वाहा। इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र है, कोई भी नहीं बचेगा। ये क्षेत्र है, शरीरम, ये शरीर, और उस शरीर की बायोग्राफी को, पूरी बायोग्राफी को, 84 जन्म की बायोग्राफी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। कौन? शिव। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जो जानता है, माना क्षेत्र शरीर रूपी को जो जानता है कि ये शरीर रूपी क्षेत्र है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके ऊपर पूरा पक्का निश्चय हो गया 100%, उसको जानता है। और उस शरीर को पहले से ही वो जानता है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, दोनों के ज्ञान को जो जानता है
वो ही सच्चा ज्ञानी है। अगर दोनों में से एक को भी भूलता है तो अज्ञानी। माना उस शरीर रूपी क्षेत्र को मनुष्य सृष्टि का पिता मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए और पहचान करके उसको जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगला पॉइंट है, अर्जुन, महादेव ही चैतन्य भारत है। वीसीडी नंबर 2685, वीसीडी नंबर 2685, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अरे ज्ञानी हो तो ज्ञानी तो जानते हैं ना बच्चे कि भारत किसको कहा जाता है, जड़ जमीन को, या कोई चैतन्य आत्मा है उसके लिए कहा जाता है। भारत देश हमारा, देश माने भारत देश हमारा, देश माने, देश माने क्या? अरे भारत देश माने कोई चीज है, कोई स्थान है, धरणी, पूरी धरणी। भारत देश माने कोई स्थान की बात बताई। तो झूठ बोलते हैं क्या भारत के बारे में? वो जो कहते हैं हाँ भारत माता की जय, तो वो देश के लिए, जड़ जमीन के लिए, स्थान के लिए बोलते हैं या कोई व्यक्ति के लिए बोलते हैं? भारत माता की जय किसके लिए बोलते हैं? कोई इस दुनिया में कोई देश है, स्थान है, उसके लिए बोलते हैं, जड़ स्थान। लेकिन वास्तव में तुम बच्चे तो जानते हो कि असली देश तो हमारा माने हम आत्मा का कौन सा है? जहां हम सब आत्माएं क्या बीज रूप आत्माएं, जिन बीजों से जड़ें भी निकलेंगी, जिन बीजों से दूसरे धर्मों की डालियां भी निकलेंगी, जिन बीजों से पत्ते भी निकलेंगे, फल फूल भी निकलेंगे, सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, सब निकलेंगे। तो वो बीज रूप आत्माओं का देश कौन सा है? मूल रूप में देश कौन सा है? कौन सा है? भारत। भारत माने जड़ जमीन। हाँ, कोई चैतन्य आत्मा है जिस आत्मा का शरीर भी है क्या, जो सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, सारी विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला, इसको कहेंगे भारत। कोई मनुष्य आत्मा है, सारी मनुष्य सृष्टि का जो भी आदमी है उनका सबका बाप आदम। क्या नाम दिया? आदम। अच्छा, आदमियों का बाप हो, देवताओं को नहीं? हाँ, देवताओं का भी बाप, उसको कहते ही है देवदेव महादेव। तो वो देवदेव महादेव कहो, भारत कहो, गीता में तो अर्जुन के लिए भी भारत कह दिया 20 बार। गीता में भारत किसको कहा? अर्जुन के लिए भारत कहा। इस तरह से ये गीता का भगवान के टॉपिक के पॉइंट्स हमने समझे हैं और ये बात स्पष्ट हो गई कि परम पिता का साकार में अवतरण का समय कलयुग अंत, सतयुग की शुरुआत के बीच का पीरियड, और अवतरण का जो देश है केवल जड़ जमीन की बात नहीं, बल्कि चैतन्य कोई भारत देश है, जो महादेव, अर्जुन वही आदिदेव, वही विश्व पिता, वही भारत पिता भी है। और उसको जानना यही वास्तव में सच्चा ज्ञान है कि वो प्रैक्टिकल में वो चैतन्य भारत, वो महादेव कहाँ
किस तरह से पार्ट बजा रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। अभी आगे है रिवीजन। तीन लोक के चित्र में हमने अभी तक सृष्टि चक्र समझा है और संगम युग तक हमने समझा है कि किस तरह से इस सृष्टि का परिवर्तन होके नई सृष्टि की शुरुआत होती है और मनुष्य जन्म दुर्लभ है ऐसे जो कहा जाता है, तो वो कौन सा जन्म है जो दुर्लभ है? और वो संगम युग का जन्म ही है जो दुर्लभ है, जिसमें एक ही जन्म में ये सृष्टि परिवर्तन भगवान करते हैं और उस समय भगवान को पहचान कर उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को जानकर अपने को परिवर्तन करना, सात्विक गुणों से भरपूर कर देवता बनना, तो ये एक ही जन्म में होता है। इसीलिए ये जो अंतिम 84वां जन्म है वही वास्तव में दुर्लभ जन्म शास्त्रों में माना हुआ है। और आज के टॉपिक में हम समझेंगे तीन लोक के चित्र में एक टॉपिक जो रह गया है सूक्ष्म वतन का। सूक्ष्म वतन क्या है? तीन लोक के चित्र में नीचे साकारी लोक, मनुष्य लोक, बीच में है सूक्ष्म वतन और ऊपर है परम धाम, जिसे मूल वतन ब्रह्मांड भी कहा जाता है। तो साकार लोक, इसमें हमने सृष्टि चक्र किस तरह से चलता है, मनुष्य आत्मा कैसे जन्म मरण के चक्र में आती है उसे समझा। और परम धाम जो मूल वतन है, वहाँ किस तरह आत्माओं का सेटिंग है, किस तरह सेक्शन बने हुए हैं, कैसे सभी के स्थान बने हुए हैं, उसका भी रहस्य हमने समझा। अब ये सूक्ष्म वतन क्या है, उसे भगवान आकर के जब इस सृष्टि पर इन बातों को समझाते हैं तो इस सूक्ष्म वतन की बातों को भी क्लियर किया हुआ है। जो बीच में तबक्का दिखाया हुआ है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया जाता है, उससे सूक्ष्म वतन कहा है। तो वास्तव में ये सूक्ष्म वतन क्या है? इसमें पहला पॉइंट है VCD 1475, VCD नंबर 1475। दुनिया में इन तीन लोकों का कोई को पता नहीं है। 4 लोक है ऊपर में, सूक्ष्म वतन है बीच में और ये साकारी दुनिया नीचे है। और सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी इस नीचे की दुनिया की है। अगला पॉइंट है ऑडियो 208, ऑडियो नंबर 208। शंकर को सूक्ष्म वतन वासी दिखाया है सबसे ऊंचे तबक्के में। 3 तबक्के ब्रह्मापुरी और उससे ऊंचा विष्णुपुरी और उससे ऊंची है शंकरपुरी। तो सूक्ष्म वतन में यहाँ 3 तबक्के अर्थात 3 पुरियों को दिखाया है। और परम धाम के नजदीक है शंकर बैठा हुआ और साकार सृष्टि के नजदीक ब्रह्मा की पुरी और बीच में विष्णुपुरी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1562, VCD नंबर 1562। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। इसे साकारी दुनिया कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म सृष्टि में वो रहने वाले हैं, वो है मूल सृष्टि में रहने वाले बाप। ये 3 तबक्कों का भी तुमको ज्ञान है। अब ये तो 3 वतन किस तरह है उसका स्पष्टीकरण हमने समझा। आगे अभी सूक्ष्म वतन अर्थात क्या है एक्यूरेट, उसके लिए पॉइंट VCD 1475।
VCD नंबर 1475। जहाँ आत्माएं रहती है वो है परम धाम, पारलोक, परे ते परे लोक। जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं उसको कहेंगे सूक्ष्म वतन। बाकी हम मनुष्य तो नीचे रहते हैं, तो यहाँ है त्रिलोकी अर्थात 3 लोक। मूल वतन अर्थात इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। सूक्ष्म वतन बीच में, और साकारी वर्ल्ड। तो ये 3 लोक का राज समझाना है। मूल वतन जहाँ से आत्माएं आती है मूल रूप में, वहाँ आत्माएं शांत रहती है, तो वहाँ नाम ही है शांति धाम। फिर दूसरा है सूक्ष्म लोक, जहाँ आत्माएं मूवी में रहती है। तो मूवी अर्थात क्या? जहाँ हलन चलन होती है, इशारे की भाषा होती है। अभी आगे और सूक्ष्म वतन, ये तो स्थूल हिसाब से जो चित्र में दिखाया हुआ है 3 लोक, उसके बारे में वर्णन हमने समझा। अब आखिर सूक्ष्म वतन मतलब एक्यूरेट क्या है? जैसे बताया सूक्ष्म वतन में मूवी होती है। मूवी अर्थात जहाँ इशारे चलते हैं, सिर्फ हलन चलन। लेकिन उससे भी और गहराई से बताया है। VCD नंबर 1573, VCD नंबर 1573। ये सब बातें बाप बेट समझाते हैं कि सूक्ष्म वतन मन की सूक्ष्म स्टेज का नाम है। अगला पॉइंट है VCD 777, VCD नंबर 777। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। सबसे ऊंची स्टेज है मूल वतन की, परंतु मूल वतन में कोई डायरेक्ट जा ही नहीं सकता जब तक सूक्ष्म स्टेज धारण न करे मनन चिंतन मंथन। तो यहाँ सूक्ष्म वतन अर्थात क्या, इसे स्पष्ट किया है। सूक्ष्म वतन अर्थात मन की सूक्ष्म स्टेज, और मन की सूक्ष्म स्टेज अर्थात क्या, तो मन में जो मनन चिंतन मंथन चलता है, तो वो है सूक्ष्म वतन की स्टेज, सूक्ष्म स्टेज। और जब तक ऐसी स्टेज धारण न करे तब तक मूल वतन में नहीं जा सकते, अर्थात पूरी तरह जो निराकारी बीज रूप स्टेज है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म वतन जो ऊपर चित्र में दिखाया है, अर्थात जैसे समझा जाता है, माना जाता है कि ऊपर कोई सूक्ष्म वतन है, वास्तव में ऐसी बात नहीं। यहाँ ही परम धाम की भी स्टेज बनती है, यहाँ साकारी स्टेज भी बनती है, और यहाँ ही सूक्ष्म वतन की स्टेज को भी धारण करना है। वो कैसे? तो ऑडियो नंबर 201, ऑडियो नंबर 201। सूक्ष्म वतन है ही मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। कोई ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन कोई ऊपर की चीज है। सूक्ष्म वतन माना मन बुद्धि में जो मनन चिंतन मंथन का जो प्रवाह चलता है, सूक्ष्म नई दुनिया की प्लानिंग चलती है, और जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प है, नई दुनिया जैसे क्या होगी, कैसे होगी, अथवा सर्विस के संकल्प चलते हैं, तो ऐसे संकल्प जिस समय चलते हैं, तो जैसे कि वो आत्मा सूक्ष्म वतन वासी है। तो ये सूक्ष्म वतन वासी अर्थात क्या, इसे यहाँ स्पष्ट किया। और आगे मूवी अर्थात सूक्ष्म वतन में मूवी होती है,
अर्थात क्या इसे यहाँ स्पष्ट किया है? VCD नंबर 175, VCD नंबर 175, आगे तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जाती थी। एकदम सूक्ष्म वतन बनाओ, आवाज बिल्कुल न हो, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो हर बात सूक्ष्म होती है। बातचीत भी सूक्ष्म इशारे से। कोई भी आवे तो समझे कि देखो ये कितना शांत रहते हैं, हम जैसे सूक्ष्म वतन में है। तो यहाँ सूक्ष्म वतन इस सृष्टि पर कैसे स्टेज बनानी है उसे स्पष्ट किया कि बिल्कुल बातचीत का आवाज नहीं, सब कुछ मूवी अर्थात इशारे से। तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज अर्थात मन की सूक्ष्म स्टेज और ऐसी स्टेज धारण होगी तो जरूर वाणी में आने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ऐसी शांत स्टेज सूक्ष्म स्टेज हो जाएगी। तो यही वास्तव में सूक्ष्म वतन है। आगे और भी क्लियर किया है सूक्ष्म वतन के लिए। VCD नंबर 1798, VCD नंबर 1798, जिसम बिगर वहाँ मूल वतन में निराकारी दुनिया में कोई आवाज होता है क्या? वो तो है ही साइलेंस वर्ल्ड। पीछे है मूवी, कौन सी मूवी वर्ल्ड? कौन सी है? सूक्ष्म वतन। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, शंकर, तुम जब वहां जाते हो तो तुम्हारा आवाज ऐसे ऐसे होता है, ऐसे तुम्हारा चक्र चलता है जिसको मूवी कहा जाता है, और ये दुनिया है टॉकी। तो साइलेंस, मूवी और टॉकी, ये हुआ त्रिलोक। वो लोग तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन। एक एक बात तुम नहीं सुनते हो। तो ये तीन लोक हुआ, साइलेंस, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूवी अर्थात इशारे की भाषा, टॉकी अर्थात जहाँ बोलचाल होती है। टॉकी अंग्रेजी शब्द है, टॉक अर्थात बोलना। तो स्थूल वतन में टॉकी वर्ल्ड अर्थात बातचीत होती है, आवाज होता है। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 261, ऑडियो नंबर 261। कोई ऊपर सूक्ष्म वतन नहीं होता। कहाँ होता है? इस साकारी सृष्टि पर कोई बच्चों का ऐसा संगठन होता है जिसमें उनकी मन बुद्धि की स्टेज कैसे बनी हुई है? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनी हुई है। स्थूल दुनिया उनकी बुद्धि से भूल जाती है, भूलती है। देह भान की दुनिया, देह के संबंधों की दुनिया बुद्धि में भूलती है। वो अच्छी नहीं लगती वो याद करना, उनको यही दुनिया अच्छी लगती। इस दुनिया में रहना ही उन्हें अच्छा लगता है। तो वो आकारी स्टेज में रहने वाले फरिश्ते हो गए। फरिश्ते माना जिनका फर्श की दुनिया वालों से, देह अभिमानियों से कोई रिश्ता बुद्धि का नहीं रहता। तो सूक्ष्म वतन कोई ऊपर की बात नहीं है, इसी सृष्टि की बात है। आकारी स्टेज भी इसी सृष्टि की बात है। तो सूक्ष्म वतन की स्टेज कैसे बनेगी उसका तरीका बताया। देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधों की दुनिया भूल जाती है तो वो सूक्ष्म वतन की स्टेज के नजदीक पहुंचेंगे। अर्थात इस साकारी वतन देह भान की दुनिया को छोड़ा तो ज्ञान का मंथन चलेगा, तो मन बुद्धि की ऐसी सूक्ष्म स्टेज बनेगी। तो इस तरह से ये सूक्ष्म वतन की स्टेज कैसे बनेगी उसके बारे में हमने आज के क्लास में समझा है। बाकी और भी कुछ सूक्ष्म वतन के लिए पॉइंट्स बाकी है, लेकिन समय पूरा होने जा रहा है।
तो इसीलिए आज के लिए सूक्ष्म वतन का टॉपिक यहाँ तक ही, जिसमें हमने इन बातों को समझा कि सूक्ष्म वतन अर्थात स्थूल वतन और मूल वतन के बीच की स्टेज, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को 3 तबकों में दिखाया हुआ है। और ये सूक्ष्म वतन वास्तव में कोई ऐसा सूक्ष्म वतन प्रैक्टिकल में नहीं है, ये वास्तव में मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज बनाने की बात है। और वो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज अर्थात क्या? तो मनन चिंतन मंथन चलता है तो वो सूक्ष्म स्टेज, और ये सूक्ष्म स्टेज की निशानी जहाँ बातचीत नहीं, इशारे की भाषा चलती है, जिसे मूवी कहा जाता है। और ये स्टेज कैसे बनेगी, तो उसका तरीका बताया। स्थूल वतन भूल गए, देह देह की दुनिया, देह के पदार्थों को भूल गए, अर्थात ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन वहां चालू होगा। और वो जैसे कि इस दुनिया से निराले हो गए, परिष्टे हो गए, तो वही सूक्ष्म वतन की स्टेज है। तो आज के लिए ये रिवीजन वाला टॉपिक यहाँ तक ही, और कुछ पॉइंट्स बाकी है, उसे अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।